इमलीवन गौशाला के निकट में सीबीएस बस स्टॉप है। मेन रोड पर एक छोटा सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ग्रिल लगा हुआ है, जिसके अंदर बहुत ही स्लोली एक कब्र बनाए, फिर वही कब्र को एक दरगाह का रूप दे दिए। आज अचानक कुछ लोग आकर अंदर शेड का काम कर रहे थे, तो स्थानीय लोगों ने उस काम को रुकवाया और हमें सूचना दी कि अंदर लैंड जिहाद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। राजा सिंह एक बार फिर हैदराबाद में माहौल खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। तेलंगाना सरकार ने अफजलगंज ग्रेवयार्ड के लिए ऑफिशियली 10 लाख रुपए सैंक्शन किए। सवाल ये उठता है कि फिर एमएलए राजा सिंह को किस अथॉरिटी के तहत इस काम को रोकने का हक मिल गया। सरकारी अप्रूवल के बाद भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का ऐसे इंटरफियर करना सिर्फ इलीगल नहीं बल्कि वक्फ प्रॉपर्टी के राइट्स के साथ सीधा दखल अंदाजी है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बिल्कुल खामोश है। उनका फर्ज था कि वक्फ की जमीन का तहफ्फुज करे, उसकी हिफाजत करे, लेकिन यहाँ वो सिर्फ तमाशा देखने वाले की तरह चुप बैठे हुए। वक्फ कोई सरकारी जमीन नहीं, कोई पार्टी का ऑफिस नहीं, वक्फ अल्लाह की अमानत होती है, न किसी पॉलिटिशियन की, न किसी पार्टी की, न किसी शख्स की। लेकिन फिर भी ये खामोशी, ये बेबस लुक, ये इन एक्शन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या तेलंगाना वक्फ लीडरशिप वाकई अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर रही है या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे दबकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये मामले को दबाने की भरपूर कोशिश चल रही है। मीडिया में भी इस मामले को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। मीम टीवी के हबीब उमर ने जब अफजलगंज एसओचओ को फोन करके इस मामले के बारे में बात किया तो उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं, ये कॉल रिकॉर्डिंग में सुनते हैं। डॉक्यूमेंट्स है जीएचएमसी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से उसको सैंक्शन भी हुआ है बजट। फिर आप टी राजा सिंह के बात पे ये बोलते हैं कि माहौल खराब होगा। राजा सिंह का बात नहीं, राजा सिंह एमएलए साहब का नहीं, आपका बात नहीं, किसी की बात नहीं है सर। ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर इश्यू मैं उनको रिक्वेस्ट करा, तो आप एप्लीकेबल सर्टिफिकेट करके, मगर वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होता है ना, कम्युनल टेंस फील कर रहे हैं ना थोड़े लोग आके, फिर बाकी स्लोगन देना नहीं सर, ये कोई प्राइवेट लोग या फिर कोई भी पर्सनल इश्यू नहीं था सर। गवर्नमेंट या जीएचएमसी की तरफ से वहां पर काम हो रहा था ना सर, शुरू से। वो बात नहीं सर, मैं आई विल सी ओनली लॉ एंड ऑर्डर इश्यू सर। मतलब अगर कोई प्राइवेट वहां पर काम आके कोई पर्सनली कोई करवाता है, कोई कम्युनिटी की तरफ से या फिर कोई मैं थोड़ा बिजी हूँ सर, मैं आपके साथ बाद में बात करूँ प्लीज। तो जैसे कि आपने सुना है, सोचो कि इस साइड से आई रिकॉर्डिंग में जिसके अंदर बोला जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए काम रोका गया। इसके बाद कुछ मीडिया वाले वक्फ बोर्ड के ऑफिस पे पहुंचे सिर्फ एक बात क्लियर करने के लिए कि किसी की पर्सनल मर्जी पर नहीं, लॉ के तहत अपने हक का काम चालू कर रहे थे। दरगाह और ग्रेवयार्ड के रिनोवेशन एक लीगल अप्रूव्ड सरकारी प्रोसेस था, लेकिन उसके बावजूद राजा सिंह जैसे एमएलए आकर काम रोक देना सिर्फ एक चीज ये दिखाता है कि एक बार फिर हैदराबाद के माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कल रात में भी कुछ गौरक्षका एक गाड़ी को रोक दिए थे जिसके अंदर एक बैल था। फिर कुछ एमआईएम के लीडर्स आके उस गाड़ी को छुड़ाए और थोड़ा बहुत हंगामा भी हुआ, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है इस मामले के अंदर कि रिसेंटली मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा राजा सिंह के ऊपर। जब किसी पर एक्शन नहीं होता तो हौसला उसका बुलंद हो जाता है। इसी हिम्मत का नतीजा है कि ये ओपनली गवर्नमेंट अप्रूव वक्फ रिनोवेशन को भी रोकने लगा है। अगर हर लीगल काम को लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बनाकर रोक दिया जाएगा तो फिर हक कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे मिलेगा, वक्फ प्रॉपर्टीज की हिफाजत कैसी होगी। आज कम्युनिटी के लोग बिल्कुल सही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर वक्फ बोर्ड चेयरमैन चुप क्यों है, क्यों कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, क्यों कोई ऑपोजिशन नहीं, क्या कोई एक्शन नहीं। अगर वक्फ लीडरशिप खुद ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो फिर वक्फ जमीनों की हिफाजत कैसे होगी। पीपल वांट ट्रांसपेरेंसी, पीपल वांट अकाउंटेबिलिटी। कम्युनिटी का हक है जानना कि जब सरकार ने पैसे सैंक्शन कर दिए, काम अप्रूव हो गया, तो फिर बीच में ये पॉलिटिशियन इंटरफ्रेंस किसके कहने पर हो रहा है और वक्फ बोर्ड अपनी आंख क्यों बंद करके बैठा हुआ है। वक्फ एक सेक्रेट ट्रस्ट है और अमानत है, उसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक ड्यूटी है और हम वो ड्यूटी उनको याद दिला रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। हम सिर्फ आज हक के साथ खड़े हैं। वक्फ बोर्ड के ऑफिस को कुछ मीडिया वालों ने जाकर उनसे सवाल उठाए तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब ऐसे मामले सामने आ जाते हैं तो हर मुसलमान का यह हक बनता है कि वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए, और जब हक दबाया जाता है तो आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है और हम इस पर आवाज़ उठाते रहेंगे। वक्फ की ज़मीन को प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ये मामला पर। अमानत को अमानत की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि वक्फ जो है अल्लाह की मिल्कियत है, इंसानों की पॉलिटिक्स नहीं है। कांग्रेस के लीडरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले में दखल दें आप।
गांजा का नशा करने वाले, व्हाइटनरों का नशा करने वाले, सॉक्सों का जो पुराने सॉक्स रहते हैं उसका नशा करने वाले पहले रातों के अंदर नशा करते थे, लेकिन अब दिन दिवाले खुले मैदान में खुले आसमान के नीचे नशा कर रहे। पब्लिक का इन्हें इतना भी लिहाज नहीं हो रहा है। बहादुरपुरा क्रॉस रोड हैदराबाद में एक बहुत ही परेशान कर देने वाला वाकया सामने आया कल। यहाँ पर एक शख्स पब्लिक जगह पर व्हाइटनर इनहेल करता हुआ दिखाई दिया। लोगों का कहना है कि बिल्कुल नशे की हालत में फुटपाथ के पास बैठा हुआ था और इसकी हालत देखकर इसके आसपास से गुजरने वाले लोग परेशान हो रहे थे। आपको बता दूं कि आजकल नए नए किस्म के नशे करना शुरू कर दिए। अब देखो भाई, थोड़े नशे अपने पास लीगल है। शराब जो है कोई भी दुकान से खरीद के जाके घर में पी के नशा कर ले रहा था, वो लीगल हो गया, लेकिन गांजा टे का नशा नहीं कर सकता क्योंकि गांजा इलीगल है। अब इन्हें जो है कोमा पेशेंट व्हाइटनर का नशा कर ले रहा। अब ये एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी आपको सस्ते दामों में मिल जाती है, इसीलिए माहौल खराब हो रहा समझो। गुजरने वाले आवाम ने बताया कि ये शख्स किसी डर के बिना, किसी पुलिस के खौफ के बिना सीधा पब्लिक के बीच व्हाइटनर का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह काफी देर से इसी नशे में डूबा हुआ है। लोगों का कहना है कि इस तरह खुली जगह पर ट्रैफिक सिग्नल के बिल्कुल पास ऐसी हालत देखकर पब्लिक सेफ्टी का सवाल उठता है। मोहल्ले के लोगों का यह भी कहना है कि आजकल बहादुरपुरा के आसपास के इलाकों में ऐसे स्ट्रीट एडिक्शन केसेस बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स और जवान लड़के आसानी से केमिकल्स और व्हाइटनर जैसे सब्सटेंसेस का नशा करने लगते हैं। ये सिर्फ एक इंसान का मसला नहीं है बल्कि पूरे एरिया की सेफ्टी और फ्यूचर का सवाल बन चुका है। आई विटनेसेस का कहना है कि जब उन्होंने इस डंगरे को ऐसी हालत में देखा तो उनको ये सोचकर डर लगने लगा कि अगर ऐसा कोई नशा करता हुआ आदमी रोड पर घूम रहा तो कभी भी एक्सीडेंट, झगड़ा या कोई और खतरनाक हादसा हो सकता है। ये सिर्फ एक शख्स की सेहत का नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी तट बन सकता है। एरिया के रहने वाले शॉपकीपर्स ने हुकूमत और पुलिस से अपील की है कि इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाए। लोगों का कहना है कि सिर्फ पेट्रोलिंग से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट चेकिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर की जरूरत है ताकि जवान नशे जैसे तबाहकुन रास्ते पर ना चले। जिम्मेदार अफसरान से यह भी गुजारिश की गई है कि रोड पर या पब्लिक प्लेसेस पर नशा करने वालों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई जाए और इनको सिर्फ अरेस्ट करना ही काफ़ी नहीं बल्कि इनका इलाज और काउंसलिंग भी दी जाए, क्योंकि एडिक्शन सिर्फ पुलिस का मसला नहीं, ये एक सोशल इशू बन रहा है। बहादुरपुरा के लोगों का कहना है कि अगर आज इस मसले पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल को ये ट्रेंड और बढ़ेगा और हमारे शहर के जवान और बूढ़े इसके शिकार बन जाएंगे। हैदराबाद जैसा शहर जहां पर लोग दिन रात मेहनत करते नजर आते हैं, मेहनत कर कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वहां पर ऐसे नशे की चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं। आवाम ने सीधी गुजारिश की है कि हैदराबाद पुलिस, जीएचएमसी और लोकल अथॉरिटीज मिलकर एरिया में अवेयरनेस प्रोग्राम, सरप्राइज चेकिंग और स्ट्रिक्ट एक्शन के जरिए एनवायरनमेंट को सेफ बनाए। ऐसे इंसिडेंट्स को रोकना जरूरी है ताकि हमारे जवान बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जा सके, ना कि नशे के अंधेरे गड्ढों में गिरते चले जाए। और हाल ही में नामपल्ली के अंदर भी कहीं गंजटियों के केसेस हाईलाइट हुए थे, फिर एमएलए को जाना पड़ा था उस इलाके के अंदर सीसीटीवी कैमराज उनके खुद के पैसों से लगाकर वहां पर का माहौल को सही करे। तो ये थी इन दो मामलों की अभी तक की अपडेट। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसी तरह नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। सही बुखारी 631। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।